हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। एक ऐसे मुद्दे पर आज हम आपके सामने चर्चा करने हाजिर हुए हैं जो गुड गवर्नेंस का एक बहुत ही अच्छी मिसाइल आपके सामने पेश करता है। और आप इससे सीखेंगे कि अगर आप एक बेहतर प्रशासनिक अधिकारी हैं तो आप किस तरीके से सोशल जस्टिस को इंश्योर कर सकते हैं, किस तरीके से अपलिफ्टमेंट ऑफ डेवलप्ड या डिप्रेस्ड क्लास को आप डेवलप बना सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप यहाँ से सीखेंगे। बच्चों को थोड़ी शिकायत है कि सर वीडियो को थोड़ा शॉर्ट रखिए। बच्चे एक बात को समझने की कोशिश कीजिए। अगर इसको सिर्फ न्यूज़ की तरह मुझे पढ़ना होता तो फिर न्यूज़पेपर में ऑलरेडी सारी चीज़ें, आप जिस चीज़ का मुझे रेफरेंस देते हैं कि उतना शॉर्ट रखिए, उनका ऑब्जेक्टिव सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स को टारगेट करना है। वो प्रीलिम्स फैक्ट के तौर पर वो सीरीज चलती है। यहाँ मेरा जो ऑब्जेक्टिव है वो 6 7 8 मिनट में आपके भले लेता हूँ, लेकिन इसमें प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सारे डिमेंशन आपके क्लियर करते हैं। इसी के साथ में फ्यूचर में जब आप जॉब करेंगे ये सारे लेक्चर आपकी बहुत हेल्प करेंगे किस तरीके से आप अपनी इंटीग्रिटी को डेवलप कर सकते हैं, एथिकल वैल्यूज़ को डेवलप कर सकते हैं। तो प्लीज़ परेशान मत होइए। मुझे नहीं लगता कि 7 से 8 मिनट बहुत ज़्यादा है जो आपके समय को ख़राब कर रहा होगा। हम लोग इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया पे 2 2 घंटे ख़राब कर देते हैं, लेकिन एक 8 मिनट की वीडियो आपका समय ख़राब कर रही है, कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो प्लीज़ प्लीज़ ऐसा नहीं सोचिए, बढ़िया तरीके से पढ़ाई कीजिए। चलिए, आज हम बात कर रहे हैं बालाघाट में एकल सुविधा केंद्र की। नक्सल क्षेत्र का मॉड्यूल है। पुलिस चौकियां होती हैं और पुलिस का नाम दहशत से देखा जाता है। आमजन बहुत परेशान होते हैं कि पुलिस परेशान करती है। पुलिस बहुत नेसेसिटी है। लॉ एंड ऑर्डर के लिए सबसे ज़रूरी व्यवस्था कोई है तो पुलिस है, और हम बहुत थैंकफुल हैं पुलिस के कि जिसके कारण हम शांति से रह पाते हैं, सुकून से रह पाते हैं और अपन हम रात को सो पाते हैं। लेकिन कुछ लोगों की परेशानी के कारण, मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोगों को परेशान करते हैं, उसके कारण पूरे हमने पुलिस को बदनाम कर दिया है। लेकिन बालाघाट में एक ऐसा इनिशिएटिव शुरू किया गया बालाघाट के एसपी के द्वारा कि जितनी भी पुलिस चौकी थी जनजातीय क्षेत्रों में, उन सभी पुलिस चौकियों को एकल सुविधा केंद्र के तौर पर डेवलप कर दिया। सिंगल जो विंडो सेंटर आपने सुने होंगे ना, या सिंगल विंडो सिस्टम आपने सुना होगा, तो यहाँ एकल सुविधा केंद्र, सिंगल सर्विस फैसिलिटी सेंटर के तौर पर इनको स्टेब्लिश किया। हुआ क्या सर? देखो, ढेर सारी सरकारी स्कीम चलती हैं, योजनाएं चलती हैं, वो सारी की सारी स्कीम और योजनाओं का समाधान यहीं से हो रहा था। इसको एकल सुविधा केंद्र के नाम से जाना गया है। बालाघाट एकल सुविधा केंद्र, आ मॉडल ऑफ नक्सल एरियाज। इसकी पूरी कहानी, इसको डिकोड करते हैं, क्या हुआ है देखते हैं इसको। देखो भाई, क्या लिखा हुआ है। बालाघाट मध्य प्रदेश में पुलिस चौकियों को एकल सुविधा केंद्र बनाया गया जो नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पुलिस जनता के बीच विश्वास बढ़ाने और सरकारी सेवाओं प्रदान करने का मॉडल बना। इसे अब मध्य प्रदेश के 89 आदिवासी ब्लॉक में लागू किया जाएगा। बालाघाट मध्य प्रदेश ट्रांसफॉर्म पुलिस आउटपोस्ट इनटू एकल सुविधा केंद्र, a model for delivering government services and building trust in Naxal affected areas. It will now expand to 89 tribal blocks in MP. सबसे बड़ी समस्या है जनता भरोसा नहीं करती है सरकार पे, विश्वास नहीं करती है। जितनी भी आउटपोस्ट थी पुलिस की, उन सबको हमने एकल सुविधा केंद्र में कन्वर्ट कर दिया। वहां से सरकार की सारी स्कीमें डिलीवर हो रही हैं। जो भी परेशानी है जनता की, वो सभी समस्याओं का समाधान हो रहा है। आधार कार्ड नहीं बन रहा है, केवाईसी नहीं बन रही है, आपको कोई सर्टिफिकेशन चाहिए, किसी योजना में लाभ चाहिए, वो सारी चीज़ें वो आउटपोस्ट से मिल रही हैं। इससे क्या हुआ, जनता और सरकार के बीच में एक ट्रस्ट बना और उसने एक बेहतर डेवलपमेंट को यहाँ पे प्रभावी किया है। ध्यान रखिएगा। हुआ क्या, पुलिस चौकियाँ एकल सुविधा केंद्र क्या है? व्हाट इज एकल सुविधा केंद्र? पुलिस चौकियाँ जहाँ सरकारी योजनाओं, वन भूमि पट्टा, आदिवासी कल्याण, उज्ज्वला योजना और पुलिस सेवाएं, FIR शिकायत उपलब्ध हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म NIC के माध्यम से सेवाएं मिल रही हैं। जो पुलिस चौकियां थी अब वो एकल सुविधा केंद्र में कन्वर्ट हो चुकी हैं। और एकल सुविधा केंद्र का मतलब क्या है, यहाँ वो हर फैसिलिटी मिल रही है जो जरूरी है, वो सभी सुविधाएं मिल रही हैं। कि पट्टे की बात करें, ठीक है, या सरकारी योजनाओं की बात करें, या कोई भी चीज़ इनको चाहिए, वो सारी फैसिलिटी यहाँ से मिल रही है। तो पुलिस चौकियों को एकल सुविधा केंद्र में कन्वर्ट कर दिया है। कहाँ पर किया गया है आप लोग बता देंगे? बालाघाट में। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, कैसे आप इसकी इंपॉर्टेंस बता सकते हैं? विश्वास निर्माण, पुलिस अब सामाजिक कल्याण का हिस्सा बन चुकी है। सेवाओं तक पहुंच, ग्रामीणों को दूर नहीं जाना पड़ता है। नक्सल प्रभाव में कमी,
माओवादी प्रभाव कम करने में मदद मिली है। ट्रस्ट बिल्डिंग, एक्सेस टू सर्विसेज, रिड्यूसिंग नक्सल इन्फ्लुएंस, ये सारे के सारे इस इनिशिएटिव के इंपॉर्टेंस है। देखो नक्सली कौन है? वो लोग हैं जो शोषित हैं, वंचित हैं और उन्होंने हथियार उठाए थे अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए, लेकिन किसी बहकावे में आकर अब उनके उद्देश्य बदल गए हैं। सामान्य लोग भी उनसे प्रभावित होते हैं। उस प्रभाव को कम किया गया है। एक तो सरकार की पहुंच आसान हुई है, लोगों को सुविधाएं आसानी से मिली है, और नक्सल जो प्रभाव है उस नक्सल के प्रभाव को हमने यहाँ पे क्या किया है, कम किया है। ध्यान रखिएगा। आगे इसको हम नवासी आदिवासी ब्लॉकों में विस्तार करेंगे। मध्य प्रदेश में 89 ट्राइबल ब्लॉक्स हैं, वहां पर इसको एक्सपेंड किया जाएगा। लक्ष्य क्या है? शिक्षा, आर्थिक सशक्तिकरण एवं सांस्कृतिक संरक्षण। जनसंख्या, एमपी में 153.16 लाख आदिवासी हैं, 21.10%। इसका ऑब्जेक्टिव बड़ा सिंपल है, ट्राइबल वेलफेयर, एजुकेशन, हेल्थ एंड सोशल सेक्टर में डेवलपमेंट लेके आना है ट्राइबल एरिया में, और इसीलिए इस इनिशिएटिव को शुरू किया गया है। तो बालाघाट ने ये रिकॉर्ड सेट कर दिया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इससे हम नक्सल प्रभाव को कम कर पाएंगे और सरकार और जनता के बीच में जो एक रिफ्ट है उसको दूर कर पाएंगे, और साथ में ट्राइबल एरियाज़ का वेलफेयर कर पाएंगे। उम्मीद है ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आप लोग MPPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वी हैव आरंभ बैच। आरंभ 5.0 है और इस आरंभ 5.0 की शुरुआत हो रही है आज से। 7 जुलाई से ये बैच शुरू हो रहा है। आप में से बहुत सारे बच्चों को शिकायत थी बैच महंगा है। अब आपको 11,999 रुपये नहीं देना है, अब आपको देना है 9,999 रुपये और इस बैच का हिस्सा बनना है। कोड यूज़ करना है GS लाइव। आज से क्लासेस शुरू हो रही हैं, बैच का हिस्सा बनिए, जल्दी इससे जुड़िए और आपकी प्रिपरेशन हमारे साथ बेहतर कीजिए। अगर आपको PDF चाहिए तो PDF के लिए आप इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आप आइए, यहाँ आपको PDF मिलेगा और साथ में बहुत सारी अपडेट मिलेंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। हैव अ नाइस टाइम। गुड डे।